नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, है ना। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले मेरे अल्फा न्यूमेरिक सामयिक सीरीज का कुछ वीडियो आए हैं, इसके कुछ पार्ट्स आए हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पे आए। मैं सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो टॉपिक चल रहा था अल्फा न्यूमेरिक सामयिक सीरीज का, इसमें टाइप सेकंड चल रहा है। टाइप सेकंड का कुछ क्वेश्चंस किया गया था जो वर्ड से रिलेटेड था। अब हम टाइप 2 में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि वो नंबर्स है 587, 319, 458, 172, 914। इस जो नंबर दिया गया है, तो नंबर से रिलेटेड अल्फा न्यूमेरिक सामयिक सीरीज में नंबर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें व्हाट इज द, यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ, यहां पे सम पूछ रहा है, और वो सम पूछ रहा है कि थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर। जो सेकेंड नंबर का डिजिट होगा, जो सेकेंड नंबर का थर्ड डिजिट होगा, है ना। तो सेकेंड नंबर राइट से भी सेकेंड नंबर है और लेफ्ट से भी सेकेंड नंबर है, राइट से भी सेकेंड नंबर है और लेफ्ट से भी सेकेंड नंबर है। तो कौन सा सेकेंड नंबर की बात कर रहा है, तो कुछ तो डायरेक्शन दिया होगा। तो यहां पे दिए हुए फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो बाएं तरफ से दूसरा नंबर होगा सेकेंड नंबर, उसके थर्ड डिजिट। तो पहले भी हम बता चुके थे कि जो हमारा राइट होगा वो इन सभी का राइट डायरेक्शन होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इन सभी का लेफ्ट डायरेक्शन होगा। तो इसमें लेफ्ट साइड से अगर हम सेकेंड नंबर को देखें तो ये आ रहा है 390, और इसका थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट इसका क्या है 9 है। और फर्स्ट डिजिट और पहला डिजिट पूछ रहा है, वो किसका पूछ रहा है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर, और वो किस तरफ से पूछ रहा है, तो फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से जो पहला नंबर होगा उसका फर्स्ट डिजिट। तो राइट एंड से पहला नंबर 914, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 9 है, और यही दोनों का सम पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों नंबर का सम क्या हो जाएगा 9 + 9 = 18। इसमें ऑप्शन सी होगा। तो इसमें जो ये टॉपिक से क्वेश्चंस उठते हैं, इसमें बस लैंग्वेज को ध्यान रखना होगा कि लैंग्वेज को किस तरह से पकड़ा जाता है, प्लस डायरेक्शन को, ये दो चीजों को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सम पूछा था, लेफ्ट और राइट से नंबर को उठाया गया था। कौन से नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर के डिजिट को पूछा गया था। अब इसमें जो सेकंड नंबर है, देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन क्या है कि यहां पे क्वेश्चन है 437, 412, 487, 968, 627। ये कुछ अरेंजमेंट दिए गए हैं नंबर, है ना, नंबर से रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट है। और इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इफ वी ऐड 1 to all the
टू ऑल द odd digits, to all the odd digits and subtract 1. Subtract 1 from all the even digit, from all the even digit, then which of them will be highest number. इसमें ऑप्शन है 968, बी ऑप्शन है 487, सी ऑप्शन है 627, ई ऑप्शन है नन, डी ऑप्शन है नन और ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट दिया गया है और इस नंबर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है कि इफ वी ऐड, हम लोगों को ऐड करना होगा और ऐड क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। इसमें वी ऐड सम करना होगा, जोड़ना होगा 1 को, इस 1 को जोड़ना होगा। तो 1 को किस में जोड़ना होगा, तो टू ऑल द ऑड डिजिट्स, जो विषम डिजिट है, जो भी इस नंबर के अरेंजमेंट में जितने भी ऑड डिजिट्स दिए गए हैं, विषम डिजिट 3, 7, 1, 7, 9, 7, तो ये जो ऑड डिजिट्स दिए गए हैं इसमें 1 को जोड़ना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह से ऑड डिजिट में हम 1 को जोड़े थे तो उसी तरह से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो किस डिजिट से माइनस करेंगे, फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट्स, फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट्स, जितने भी सम डिजिट दिए गए हैं उन सभी में से हमें 1 को माइनस करना होगा, है ना। और जब इतना प्रोसेस कर देंगे, और डिजिट में 1 को जोड़ देंगे, इवन डिजिट में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना होगा कि देन विच ऑफ देम, तो इनमें से ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उन सभी में से कौन सा नंबर हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट मीन्स बड़ा, कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हमें ऑड नंबर जितने भी ऑड डिजिट है, जितने भी ऑड डिजिट्स हैं उसमें हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा, +1 करना होगा। और जितने भी इवन डिजिट हैं, जितने भी इवन डिजिट्स हैं उसमें हमें 1 को माइनस करना होगा। क्वेश्चन में ही कर रहा है। और इतना प्रोसेस करने के बाद फिर हमें बताना होगा कि कौन सा नंबर हाईएस्ट नंबर होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 4 है ना। यहाँ पर 4, 3, 7, इसमें 4 कौन सा डिजिट है, यहाँ पे 4 इवन डिजिट है।
तो इवन डिजिट में -1 करना होगा, तो 4 में -1 करेंगे। 3 ऑड डिजिट है तो इसमें +1 करेंगे। 7 भी ऑड डिजिट है तो इसमें भी +1 करेंगे। अब इतना प्रोसेस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, यहां बच गया 3, 4, 8। इसी तरह से हमें सभी नंबर में यही प्रोसेस करना होगा। फिर क्या है 412 है ना, इसमें -1 +1 -1, 3 2 1। नेक्स्ट नंबर है 4 8 7, -1 -1 +1, 3 7 8। फिर 968 968, इसमें हो जाएगा +1 -1 -1, 10 5 7। फिर है 6 2 7, -1 -1 +1, 5 1 8। हमें इतना प्रोसेस करने के बाद हमें अलग अलग नंबर मिले हैं। जितने भी नंबर में ऑड डिजिट्स हैं या फिर इवन डिजिट्स हैं, तो ऑड डिजिट में +1 करने के बाद और इवन डिजिट में -1 करने के बाद हमें क्या मिला है, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर मिले हैं। और हमें ये बताना है प्लस और माइनस करने के बाद क्या कर रहा है कि विच ऑफ देम, इन सभी में से कौन सा नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट नंबर, है ना। तो यहां पर देखिए कि फर्स्ट नंबर में हम प्रोसेस किए हैं तो इसमें आया 348, सेकेंड 321, थर्ड 371 एंड फोर्थ 1057 एंड फिफ्थ 518। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आया है 1057। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन को खोजेंगे कि यहाँ पे 1057 तो है ही नहीं। जब 1057 नहीं है तो बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, नन ऑफ दिस कर देंगे, कोई नन कर देंगे, है ना। तो हमें ऑप्शन को ध्यान रखना होगा। एग्जामिनर इसी तरह से ऑप्शन को देकर स्टूडेंट को घुमाना चाहता है। हमें इससे बचने के लिए जब यहाँ पे 1057 नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया गया है 968 है कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 968। तो यहाँ पे कौन सा नंबर से सबसे बड़ा नंबर बना है, तो ऑप्शन में ये है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा, ऑप्शन कुछ दूसरे टाइप से है, इस नंबर से रिलेटेड ऑप्शन है, यही नंबर अगर दिए जाते हैं ऑप्शन में, तो आपको इसी में से देखना होगा कि कौन सा नंबर में प्रोसेस करने के बाद प्लस या फिर माइनस करने के बाद नंबर बड़े बने हैं, है ना। तो जो 968 है, इसी में से +1 और -1 करने के बाद, है ना, हमें क्या प्राप्त हुआ था, हाईएस्ट नंबर प्राप्त हुआ था, मिला था, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस उठते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट दे दिया, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट देगा इवन ऑड का, तो इसमें से जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 दिया रहे माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए 1 दे दिया। हो सकता है कि कुछ और भी नंबर थे, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 437, 412, 487, 968, 627, है ना। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इफ we arranged all numbers, if we arrange all numbers in
डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड, then the position of how many numbers are remain unchanged. Option 1 B2 C3 D none एंड ई नंबर है नन ऑफ दिस। देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जो अरेंजमेंट दिया गया है यहाँ पे 437, 112, 487, 968, 627, ये जो अरेंजमेंट दिया गया है, तो अब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम लोग इस जो नंबर्स दिए गए हैं, अरेंजमेंट दिए गए हैं, हमें अरेंज करना होगा। और किस तरह से अरेंज करना होगा? ऑल नंबर्स, सभी नंबर को अरेंज करना होगा किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? घटते कर पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को रखा जाता है, फिर जैसे जैसे छोटा होते जाता है उस तरह से इसे अरेंज किया जाता है ना। तो हमें अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। और जब हमें घटते क्रम में अरेंज करना होगा तो किस तरफ से करना होगा? फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना, बाएं तरफ से करते आना है। और देन फिर हमें बताना है क्या कि पोजीशन को बताना है। पोजीशन मीन्स उसके स्थान को बताना है। कौन से स्थान को? हाउ मेनी पोजीशंस को बताना है। तो हाउ मेनी नंबर्स रिमेन अनचेंज, मतलब ये कह रहा है कि ये जो 5 नंबर्स दिए गए हैं, इन सभी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। जब हम अरेंज कर देंगे तब इसमें ये बताना है कि कौन कौन सा नंबर है जो उसी पोजीशन पे है या फिर उसका पोजीशन चेंज हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अरेंज करने के बाद मान लो कि 968 सबसे बड़ा नंबर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, तो ये 968 यहाँ पे आ जाएगा, पहले पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे 627, तो ये दोनों का तो पोजीशन चेंज हो गया। एक का पोजीशन 4 है, एक का पोजीशन 5 है, तो जो 4 नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, जो 5th नंबर पे वो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 487, तो 487 का पोजीशन 3rd पे है। और अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी ये 3rd नंबर पे रह जाएगा, है ना। इसके बाद आ जाएगा 437, 4 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा, और 5th पोजीशन पे 412 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए कि जो सभी नंबर को जब अरेंज करेंगे तो इस नंबर का पोजीशन सेम रह जाएगा। इस नंबर का पोजीशन अभी भी 3rd पे है और अरेंज करने के बाद भी 3rd पोजीशन पे रहेगा, है ना। अब देखिए अगर कोई करना चाहते हैं अरेंजमेंट तो देखिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहीं पे करके देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो यहां पर हम अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए यहां पर 437 है और यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 968 है। तो 968 को हम सबसे पहले लाएंगे,
क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको उस नंबर को हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 627। थर्ड पोजीशन पे 487, सॉरी थर्ड पोजीशन पे 487 और फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा 437 और फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा 412। देखिए यहां पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे 437 था, लेकिन यहां पे क्या आ गया है 968, मतलब कि इसका पोजीशन चेंज कर गया। सेकेंड पोजीशन पे 412, लेकिन यहां पे आ गया 627, मतलब इसका पोजीशन सेम नहीं रहा और इसका भी पोजीशन सेम नहीं रहा। थर्ड पोजीशन पे 487 और अरेंज करने के बाद भी आया 487, इसका पोजीशन सेम रह गया अरेंज करने के बाद भी। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी क्या हो गया, इसका पोजीशन सेम हो गया। हमें अरेंज करना था किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर अगर हम बात करते 968 के फोर्थ पोजीशन पे था, ये पहले आ गया और उसके पोजीशन पे क्या आ गया 437 और फिफ्थ पोजीशन पे 402। तो यहाँ पे कितने ऐसे नंबर हैं जो जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो देखें तो हमारा अब एक ही नंबर बचा है जो है 487। इसका पोजीशन अरेंज करने से पहले भी थर्ड पे था और अरेंज करने के बाद भी थर्ड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 1। हमें तो एक ही नंबर मिला है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, जब एक नंबर मिला है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में 1 है ना। तो वीडियो को देखें और जो भी डाउट्स होते हैं वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दें। जो न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।